नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिनिटी का न्यूटन प्लस पावर फैक्टर कंट्रोलर की वायरिंग किस तरीके से करते हैं और इसके पैरामीटर की सेटिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टर्मिनल कनेक्शन की। जो आपको पी और एन दिख रहा है उस पर हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जो कि इसकी इंटरनल सर्किट की वर्किंग के लिए होती है। उसके बाद जो आप 1 से 8 तक नंबर देख रहे हैं, इस पर हमारे कैपेसिटर बैंक की वायरिंग की जाती है। और जो ये सी है, इसको हम कॉमन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट सी हमारे फर्स्ट 4 बैंक के लिए और सेकंड सी हमारे लास्ट 4 बैंक के लिए कॉमन का काम करता है। इसके बाद हमारा एम और एल है, जो कि हमारी मेन सिटी एम और एल पर जोड़ते हैं। और जो हमारा सी एम और सी एल है, अगर हम किसी भी कैपेसिटर को रेफरेंस बैंक के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसके कनेक्शन सी एम और सी एल पर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अप डाउन फंक्शन से हम इसके वोल्टेज, एम्पियर, किलोवाट और केवीआर कितना हमारा चल रहा है वो देख सकते हैं। इसके बाद इसके हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना चल रहा है और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की परसेंटेज क्या है। पैरामीटर सेटिंग में जाने के लिए हम प्रोग्राम और एंटर बटन को 4 से 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद हमारी प्रोग्राम सेटिंग ऑन हो जाएगी। सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी सीटी की वैल्यू, जिसे हम अप डाउन बटन से सेट कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद हम प्रोग्राम बटन को एंटर के लिए प्रेस करेंगे और अप की को प्रेस करेंगे तो हमारी सेकेंडरी सीटी की वैल्यू 5 या 1 डाल सकते हैं। इसके बाद है हमारा पावर ट्रांसफार्मर रेशियो, मतलब कि पीटी रेशियो, जिसको हम 1 पर ही सेट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल। कंट्रोल ऑप्शन में हम फीफो, बाइनरी, वेरिएबल या फिर एस फीफो, मतलब कि स्ट्रेट फीफो, किस कंट्रोल में हमें कैपेसिटर को ऑन करना है उसको सेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पावर फैक्टर की सेटिंग। पावर फैक्टर हमें कितने तक मेंटेन करना है उसको हम सेट पावर फैक्टर ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। इसमें अप और डाउन बटन की मदद से हम इसको कम या ज़्यादा, मतलब कि हमें जितने पावर फैक्टर सेट रखना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्विचिंग। हम करंट है उसको सेट करने के लिए होता है।
यदि यह पैरामीटर सेंसिटिविटी पर सेट करते हैं तो यह तब तक नियंत्रण क्रिया करेगा जब तक करंट मेन सीटी है उसके 1% से कम नहीं हो जाता। यदि पैरामीटर नॉर्मल पर सेट है तो यह तब तक नियंत्रण करेगा जब तक करंट मुख्य सीटी प्राइमरी के 5% से कम नहीं हो जाता। इसके बाद है हमारा ऑफसेट। इस पैरामीटर का उपयोग FIFO SVFO और बाइनरी मोड में बैंक को बंद करने के लिए किया जाता है। यदि टारगेट पीएफ को लेग साइड पर सेट किया हुआ है, मतलब कि कम वैल्यू पर सेट किया हुआ है, तो पीएफ का मान 0.980 लीड से नीचे जाने पर कैपेसिटर बैंक को बंद कर देगा। यदि टारगेट पावर फैक्टर को लीड साइड में सेट किया गया है, मतलब कि ज्यादा पर सेट किया हुआ है, तो पावर फैक्टर का मान इस पैरामीटर के मान से नीचे जाने पर बैंक तुरंत बंद हो जाएगा। ऑफसेट पैरामीटर का मान 1.780 से टारगेट पॉइंट जो हमारा टारगेट पावर फैक्टर है उसे 0। तो दोस्तों, न्यूटन प्लस पावर फैक्टर कंट्रोलर की पैरामीटर सेटिंग कैसे की जाती है वो तो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम 3 फेज़ की सप्लाई जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही है, सबसे पहले हम इसमें फेज़ और न्यूट्रल 220 वोल्ट देंगे जो कि इसकी इंटरनल सर्किट के लिए काम में आएगी। इसके बाद हम एक सीटी लेंगे और सीटी के कनेक्शन S1 को हम एम पे जोड़ेंगे और S2 को L पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कॉमन पॉइंट पे R फेज़ कनेक्ट करेंगे जो कि हमारे 8 कैपेसिटर बैंक हैं उनके कॉमन के लिए काम में आएगा। इसके बाद हम लेंगे एक कॉन्टेक्टर और एक कैपेसिटर। कॉन्टेक्टर पर हम 3 फेज़ सप्लाई देंगे और इसकी आउटपुट को हम कैपेसिटर के टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल पर न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। पावर फैक्टर कंट्रोलर के 1 नंबर को हम कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर तक मल्टीपल कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पावर फैक्टर कंट्रोलर की वायरिंग करते हैं। पावर फैक्टर कंट्रोलर के लिए जब हम रेफरेंस सीटी जोड़ते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर पर जो मेन इनपुट होती है उसमें हम जो सीटी लगाते हैं उसके कनेक्शन CM और CL टर्मिनल पर करते हैं। जब हम रेफरेंस बैंक को सेलेक्ट करते हैं तो रेफरेंस बैंक के लिए कॉन्टेक्टर 1 या कॉन्टेक्टर 2 पॉइंट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो रेफरेंस बैंक की सीटी होती है उसको डायग्राम में दिखाए अनुसार कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको न्यूटन प्लस पावर फैक्टर कंट्रोलर ट्रिनिटी में की वायरिंग और इसके पैरामीटर की सेटिंग समझ में आ गई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में विद प्रैक्टिकल।